तो चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ध्यान से सुन लो। ये एक ऐसा चैप्टर है, वैसे बाकी सारे चैप्टर में भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं तो सबका अपना अपना तरीका होगा, है ना। कोई आपको किसी एक तरीके से बताएगा, कोई आपको किसी तरीके से बताएगा, है ना। लेकिन फाइनली क्या होता है कि एंड में आपका रिजल्ट जो आना चाहिए, मतलब आंसर जो आना चाहिए, वो मैच करना चाहिए, है कि नहीं। यही बात होता है ना। तो इस चैप्टर में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। इस चैप्टर में क्या होता है कि बहुत सारे, ये चैप्टर होता क्या है पहले ये जान लो। ये चैप्टर होता है काउंटिंग के बारे में, है ना। काउंट करते हैं इस चैप्टर में, समझ रहे हो ना। काउंट करते हैं मीन्स देखते हैं कि एक तो हो जाता है रैंडम, एक एक करके ऐसे काउंट करना, है ना। एक होता है कुछ दिमाग लगा के, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके काउंट करना, है ना। तो आप ही बोलो, काउंटिंग का कोई एक ही तरीका हो सकता है क्या? अपनी मर्जी है, कोई कुछ दिमाग लगा के काउंट कर रहा है, कोई कुछ दिमाग लगा के काउंट कर रहा है, यही होता है ना। तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत तरह के काउंटिंग के तरीके मिलेंगे, है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे फॉलो करना चाहते हैं। अगर आपने 2-3 फॉलो कर लिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। ये चैप्टर मेनली ऐसा हो जाता है। इस चैप्टर में आप कोई एक ही तरीका फॉलो करना काउंटिंग का, आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। कोई एक ही तरीका फॉलो करना है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा काउंटिंग, ठीक है। समझ रहे बात को। ऐसे वो खिचड़ी नहीं बनाना है कि आधा इधर का आधा उधर का और फिर कहीं का नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले मान लो हम लोग मधेपुरा में है, मधेपुरा से जाना है अपने को दिल्ली, मधेपुरा से जाना है दिल्ली। शायद मैंने इसको किसी वीडियो में भी पढ़ाया है क्या? मधेपुरा से जाना है दिल्ली, वाया पटना जाना है, वाया पटना मीन्स मधेपुरा से पहले पटना जाना है, फिर पटना से दिल्ली जाना है। मधेपुरा से पटना जाने के 4 रास्ते, कितने रास्ते? 4। पटना से दिल्ली जाने के 3 रास्ते, पटना से दिल्ली जाने के 3 रास्ते। तो बताओ मधेपुरा से दिल्ली कितने तरीके से जा सकते हैं? 12 तरीके से। किसी को 7 तो नहीं लग रहा? नो सर। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगने लगता है कि नहीं 7 तरीके से भी जा सकते, तो 7 तरीके से जा सकते हैं। मतलब कि बेसिक होता है कि 4 को 3 से गुणा करना है कि 4 में 3 को जोड़ना है। इस चीज का कंफ्यूजन आपको आगे होगा, है ना। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, ये आप समझ गए, बट कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ये सोचना है कि कभी भी 2 चीजें अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, कोई भी 2 चीजें अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, मीन्स उस पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप मान लो इधर A B C D आपने नाम बोल दिया, इधर X Y Z बोल दिया। अब अगर A से जाओगे M से P और P से D X से चले गए, वो एक अलग तरीका होगा। और भले ही तुम P से D X से ही क्यों ना जा रहे हो, अगर M से P आप B से चले गए तो क्या वो दूसरा तरीका होगा? यस सर। है ना। तो ये डिपेंड किया ना कि ये और ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना। यस। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हाँ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होता, कुछ भी हो सकता है कि मधेपुरा से दिल्ली जाने के कितने टोटल रास्ते, डिफरेंट रास्ते हैं? 7 रास्ते, है ना। कितने तरीके से जा सकते हैं तो गुना कर दिया, लेकिन कितने रास्ते हैं तो 7 ही रास्ते हैं ना। 4 इधर 3 इधर, समझ रहे हो बात को? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझे? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इस चैप्टर में ऊपर से आपको नोट्स मेरी तरफ से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, कोई भी टीचर की तरफ से आपको नोट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। वो नोट्स आपको खुद बनाना है, ठीक है। वो नोट्स आपको खुद बनाना है,
ठीक है, और लिखना थोड़ा कम है, सुनना ज्यादा है, और क्वेश्चन बड़ा होगा, आंसर छोटा होगा। काउंटिंग ही करना है ना, समझ रहे हो? तो ये हो जाता है तरीका। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये एक काउंटिंग का तरीका हो गया। अभी हम लोगों ने परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं किया, वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। आगे होता है कि अगर मान लो आपको कोई लेटर को पोस्ट करना है ना, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि मल्टीप्लाई कब करेंगे, ऐड कब करेंगे, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर एक दूसरे पे डिपेंड करेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिपेंडेंट होगा तो ऐड करेंगे, वो चाहो तो लिख लो तुम। गया, लिख लिए। अब जैसे देखो, मान लो आपको, जल्दी करो, ये एग्जाम्पल में वैसे लिखा जा सकता है। अब आपके पास कुछ लेटर्स है जिसे आपको पोस्ट करना है, कुछ लेटर्स है जिसे आपको पोस्ट करना है। मतलब कि मान लो आपके पास 4 लेटर है ना, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, अलग अलग चिट्ठियां हैं आपके पास। उन चिट्ठियों को आपको पोस्ट करना है, और आपने ये सोचा है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किसी एक जगह पे, किसी एक सिटी में पोस्ट करना है या किसी एक जगह पे पोस्ट करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 जगह भेज सकते हो। या तो आप चिट्ठी को मुंबई भेज सकते हो, दिल्ली भेज सकते हो, बैंगलोर भेज सकते हो, कोलकाता भेज सकते हो, और हैदराबाद भेज सकते हो। 5 सिटीज हो गए, 4 चिट्ठियां हैं आपके पास, उन चारों को भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अलग अलग सिटी में भेजना है, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अलग अलग सिटी में भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको एक ही जगह भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक सिटी में जाना ही चाहिए। बस उन चारों को भेज देना है। या आपको चिट्ठी पसंद नहीं आ रहा है तो मैं 4 आदमी ले लेता हूँ। 4 इंसान है, राम, श्याम, मोहन और घनश्याम। ठीक है, राम, श्याम, मोहन और घनश्याम, ये 4 आदमी हैं। ये चारों आदमी मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको अपने नजरों से दूर देखना चाहता हूँ।
अब टिकट जो काटना है वो मैं किसी भी सिटी, 5 सिटी में से किसी का भी कहीं भी काट सकता हूँ। हो सकता है कि सबका एक ही सिटी में काट दूं, हो सकता है सबको दिल्ली ही भेज दूं, हो सकता है 4 को दिल्ली भेज दूं, 1 को हैदराबाद भेज दूं, हो सकता है चारों को अलग अलग सिटी भेजूं। बस जितने भी पॉसिबिलिटी है सब पॉसिबल, किसी को कहीं भी भेज देता हूँ। तो बताओ कितने तरीके से उन चारों को उन डिफरेंट सिटीज में भेजा जा सकता है? समझे बात को? बताओ कितने तरीके से उन सब को उन डिफरेंट सिटीज में भेजा जा सकता है? 160 एक आंसर है जो कि सही आंसर के आसपास भी नहीं है। ठीक है, सोचो। क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? 80 वापस से एक और गलत वाहियात आंसर। गलत है। सोचो, ऐसे जल्दी इतना आंसर नहीं देते, थोड़ा सोचते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। तो बता दूं? गलत है। क्या आएगा कुछ? कैसे? देखो, ऐसे क्वेश्चन में कैसे काउंट किया जा सकता है? भले आप आपने जैसे भी किया हो, आपसे बहुत केसेस मिस हो गया है ना? बहुत सारे केसेस आपने मिस कर दिए, इसलिए आपका आंसर 75, 125, 256 कुछ ऐसे आंसर्स आ रहे। अपने को कैसे सोचना है कि पहले इंसान को मैं देखूंगा, फिर बोलूंगा कि इसे मैं कितने जगह भेज सकता हूँ? 5 जगह भेज सकता हूँ। उसके लिए ऑप्शन कितने पास, कितने है मेरे पास? 5। फिर मैं दूसरे इंसान के, राम हो गया, श्याम की तरफ देखूंगा, उसको कितने जगह भेज सकता हूँ? 5। तीसरे को, उसको कितने जगह भेज सकता हूँ? 5। चौथे को, 4 ही आदमी थे ना? अब इन सबको क्या करेंगे? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा क्यों सर गुना क्यों किया, जोड़ क्यों नहीं किया? क्योंकि राम को अगर दिल्ली भेज दिया, श्याम को मुंबई भेज दिया, तो वो एक अलग केस है। और भले ही श्याम को दिल्ली मुंबई ही भेजा, अगर राम को बैंगलोर भेज दिया होता तो वो एक अलग केस हो गया। तो क्या राम का जाना, श्याम का जाना सब डिपेंड कर रहे हैं? सब, अरे हाँ ना, सबके जाने से, सबके अलग अलग सिटी जाने से, मतलब डिफरेंट जगह जाने से अपने जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड किया ना। समझ रहे हो बात को? कंफ्यूज नहीं करना है। मैं किस चीज को डिपेंडेंट बता रहा हूँ, उस चीज को समझना है। उससे राम और श्याम का कहीं जाना डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर राम को किसी एक सिटी में भेज दिया है तो श्याम को उस सिटी में नहीं भेज सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हो गया कि किसी को किसी भी सिटी में भेज सकते हैं। हाँ, अगर उन सबको अलग अलग सिटी में भेज रहे हैं तो जिस भी सिटी में भेजेंगे उस तरह से उसको अपने पास अलग डिफरेंट केसेस मिल जाएंगे।
है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. इन सबको गुना करके कितना आएगा? 625। आई बात समझ में? पहले तो ये क्वेश्चन खुद से देखो तो कि 4 आदमी हैं, कितने सिटीज हैं, कितने तरीके से जा सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। फिर उसका आंसर लिखो और कैसे आया वो भी लिखो। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ दूसरा वही कि कितने फ्रूट्स हैं? 6 फ्रूट्स हैं, कोई भी डिफरेंट फ्रूट्स हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, एक कीवी और एक ड्रैगन फ्रूट, ऐसे 6 डिफरेंट फ्रूट्स हैं। इन सबको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 5 लोग खाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको मिलना ही चाहिए, मेरी मर्जी है, मुझे 4 लोग पसंद नहीं है, कोई एक आदमी पसंद है, मैं सारे के सारे फ्रूट उठा के उसे ही दे दूँ, किसी एक आदमी को। समझ रहे हो? तो कितने तरीके से उन सारे फ्रूट्स को उन लोगों में बांटा जा सकता है? सोचो और बताओ। ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समथिंग रेज टू समथिंग वाले फॉर्म में भी तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्या 4320, ठीक है, 5625. क्या? ठीक है, और तुम लोग का कुछ? हाँ? ठीक है, सब बुक्स से बोल रहे हैं। बाद में थोड़ा सेंटेंस क्वेश्चन को लिखवाऊंगा मैं, है ना? वो लिखना जरूरी है। बोला क्या? बोल के मतलब डाउट था क्या? देखो बताता हूँ, सेम लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होता है, आधे लोग कंफ्यूज करते हैं। कोई बोलेंगे 5, कोई बोलेगा 5:6, कोई बोलेगा 6:5। ठीक है, अब कंफ्यूजन यही हो जाता है कि कौन सा सही होगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, समझने के लिए पहला फ्रूट उठाएंगे, कितने आदमियों में बांट सकते हैं? 5. अब ऐसा तो होगा नहीं कि पहला आदमी को उठाएंगे और बोलेंगे बता तू कौन सा फल खाएगा, है ना, और ऐसे उठाकर उसको उस फल के पास ले जाएंगे। वो तो नहीं होगा ना। अरे बोलो। होगा तो ये ना, पहला फल उठाएंगे फिर सोचेंगे किसको दे दें हम लोग। तो आप ऐसे सोच सकते हो समझने के लिए कि पहला फल उठाया, कितने आदमी को दे सकते हैं? 5। दूसरा फल उठाया, कितने आदमी को दे सकते हैं? तो कोई आदमी सवाल मेरे से पूछ सकता है, क्यों सर उसमें दिक्कत क्या था? मैंने पहले आदमी को उठाया, बोला कौन सा फल खाएगा। उसमें दिक्कत ये था कि अगर उसने पहला फल खा लिया तो बहुत सारे केसेस मिस हो गए ना। वो सारे केसेस मिस हो गए। अगर वो वाला फल मैं किसी दूसरे को दिया होता तो वो कुछ और केस बनता ना। अरे समझ रहे हो? या तो बहुत एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया या कुछ एक्स्ट्रा माइनस हो गया, उस केस में फिर ऐसे सोचेंगे पहला उठाया कि किसको दे सकते हैं। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? इसलिए 5 × 5 × कितने बार होगा? 6. समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन दूर हुआ 6:5 का? तुम लोग आदमी कोई उठा रहे थे, खिला रहे थे। हाँ,
अच्छा वही वैसे नहीं सोचना कितना फल मिल सकता है, वैसे नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं ना। अब पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो, जरूरी है लिखना। हो गया? यस सर। अगला सवाल है, तो देखो क्या क्या होगा इसका आंसर। ए से डी तक जाना है, ए से डी कैसे जा सकते हैं? या तो सीधा ए से डी चला जाए, है ना, या तो ए से बी जाए, बी से डी जाए, या तो ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी जाए। अब ए से डी जाने के दो तरीके, ए से बी जाके डी आने के 2 into 3 तरीके। इंटू होगा ना, क्यों इंटू होगा? और ए से बी जाके सी जाके डी जाने में कितना लगेगा? ये 2 आया, ये 6 आया, ये 16 आया। अब मैंने क्या बोला था, कई लोग कंफ्यूज होंगे, ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ए से डी जा रहे हैं, उसका क्या लेना देना है? ए से बी जाके डी आ रहे हैं, कुछ लेना देना है? कैसे मल्टीप्लाई करना? आई बात समझ में? उसमें कितना आ गया? ऐसा क्या तुम लोग लड़कियों वाला काम किए हैं? लड़कियों में किसी एक का आंसर आता है तो सबका आ जाता है। हाँ, पहले तो किसी एक ने कुछ और आंसर दिया, किसी ने कुछ और दिया, फिर सडनली सबका सेम हो गया, ऐसे कैसे? इसमें वही होता है। इसमें अगर मैं तुम्हें बोल दूं ना, आंसर का पता चल जाए ना, इसको प्रूव करना तो हम लोगों को मस्त आता है ना। ये चैप्टर ऐसा है ना, आंसर बस पता चलना चाहिए, प्रूव तो कर ही देंगे, है ना। तो वो काम मत करना अगर सीखना चाहते हो तो, जिसका आए अपने पास रखो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब
रखो अपने पास, अपना जो आंसर है वो बोलो। अब ऐसा सोच रही कि अरे सोनू आंसर ये दे रहा है, ये सही होगा, चलो सोनू वाला प्रूव कर देते हैं, है ना। अब्दुल ये आंसर दे रहा है, चलो अब्दुल वाला प्रूव कर देते हैं। ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। अपना आंसर गलत ही हुआ, अपना आंसर 192 देखो, इसमें सीधे दिख रहा है कि किसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। 96 कैसे दिया तुम लोगों ने? तुमने 96 दिया था, तुमने 96 से सबको गुना कर दिया। अच्छा 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32, अरे वाह, सब गुना कर दिया। नहीं चलेगा ऐसे, समझ में आया? हाँ वही तो तुम गुना कर दे, दिख रहा है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया, तुम लोग सीख गए, या ध्यान रखना इस चीज का। पांच चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं, और बैठने वाले भी 5 हैं। बैठने वाले भी 5। कितने तरीके से बैठ सकते? पुराना जो याद हो वो सब नहीं सोचना, अभी सोचो और अभी बोलो। 120। पुराना याद था तुमको? अपना आंसर गलत किया 2। हाँ मैंने ये सोचा था। हाँ आगे 5 है, 5 6 5 10। हाँ कोई आइडिया नहीं। 120। ठीक है, ये आंसर है। बोलो जल्दी सोचो। 5:5 एक आंसर आया है। इस आंसर की मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, मैं बहुत ही वो क्या कहते हैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस आंसर का, और नहीं सही बात है। देखो 5:5 सबको ऐड कर दूं? गुना करेंगे, कई लोग इसमें भी ऐड कर देते हैं। अब 5:5 जो आंसर दे रहे हो सही सोचे। तुमने क्या सोचा? यहाँ भी 5 आधे बैठा सकते हैं, यहाँ भी 5 आदमी बैठा सकते हैं, यहाँ भी 5 आदमी बैठा सकते हैं, सब जगह 5 ही आदमी बैठा सकते हैं। उसमें आपने वो केस भी ऐड कर दिया जब एक पैर किसी आदमी ने इस पे रखा, है ना, और वही आदमी पता नहीं कैसे अपना दूसरा पैर इधर रखा है, हाथ एक इस पे रखा है, दूसरा हाथ इस पे रखा है, सर इस पे रखा है। कहानी वही खत्म नहीं होती है। दूसरा आदमी पहला पैर इधर रखा है, दूसरा पैर इधर रखा है। समझ रहे हो? तुम खुद ही सोचो कि पहला आदमी भी 5 पे बैठा है, दूसरा आदमी भी 5 पे बैठा है, तो वो आपने मिक्सअप कर दिया। समझ रहे हो ना? वो काम तुम लोग इसमें हंसने वाली बात नहीं है। सब लोग पहली बार ये जो भी आंसर दिया ना अभी सबको पहले से पता था, ठीक है, आधे से ज्यादा को पहले से पता था। इसलिए जो अभी दिया हो ना 5:5, इससे क्या पता चलता है कि तुम अभी सोचे, ठीक है। ये लोग भी इससे महान आंसर आता था, मुझे सब याद है। ऐसे 25 आंसर आता था पहला, है ना, 5 गुना 5, ठीक है। फिर 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ये भी आंसर, अब जो भी आ जाए वो भी आंसर आता है, ठीक है। तो ये 120 वाले जो है सबको पता है, ठीक है गौरव। ये 5:5 अभी हम लोग सोचे ना, सही सोचे, ठीक है। रागिनी, गुंजन, ठीक है, समझ में आ रहा है? सही सोच रही हो। तो 5:5 क्यों नहीं होगा? देखो गुंजन और क्या नाम है, गौरव, और बाकी तुम लोग भी, आप लोग अपना नाम बताइए एक बार। रुको 1 मिनट। उसका नाम अनुरंजन है तो इसका नाम अनुपम है, अनुपम हो गया। तुम्हारा नाम फिर से भूल गया। हाँ काजल, ठीक है काजल। देखो यहाँ पे 5 आदमी ऐसे खड़ा है, मैं उन 5 में से किसी एक को बैठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हो गए? 5। यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हो गए? 5। क्या उन 5 में से किसी एक को बैठाऊं? वो कोई भी हो सकता है। अगर वही उन्हीं 5 को मैं देखूं, उनमें से किसी एक को बैठा दिया। अगर मैं यहाँ पे गौरव को बैठाऊंगा, अब इधर जो भी अरेंजमेंट होगा, और यहाँ पे मैं अनुरंजन को बैठा दूं, तो जो भी अरेंजमेंट होगा वो इक्वल होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दी?
समझ रहे हो? और यहाँ पे मैंने सोनू को बैठा दिया तो जो होगा इधर सब वो इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे गौरव के बैठाने से सारे अलग केसेस बन गए, यहाँ पे अनुरंजन को बैठाने से सारे अलग केसेस बन गए, यहाँ पे सोनू को बैठाने से सारे अलग केसेस बन गए, और बाकी जो 2 लोग हैं उनको भी बैठाने से अलग अलग केसेस बन गए। समझ रहे हो ना? Yes, sir. और यहाँ पे फिर अब इन चारों के बारे में सोचना है। एक को तो बैठा दिया, वो कोई भी हो सकता है। अब अब 4 आदमी हैं, उन चारों में से किसी एक को बैठाना है तो 4 को बैठा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यही डिफरेंस हो जाता है चिट्ठियों को भेजने में, आदमी को किसी और सिटी में भेजने में, फ्रूट्स को खाने में और आदमी को बैठाने में। काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। अब हर जगह काउंटिंग में ऐसा तो नहीं कर देंगे ना, मिक्सअप नहीं कर देंगे। जहाँ पे जो काउंट करना चाहिए, कितना दूर गया आज वो आदमी, तो आज वो 50 रुपया दूर गया है, ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे ना। समझ रहे हो ना? काउंटिंग में जितना जहाँ पे जो काम करना है वही करेंगे, ठीक है? मिक्सअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैठने वाले सीन में आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? और एक और ये डाउट जो बहुत लोगों को आता है कि इन सबको ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे? No, sir. 15 आंसर बोल देते हैं, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कितना आ गया? ध्यान से देखो तो यही 5 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो जाता है? 5 फैक्टोरियल मतलब 5 चीजों को अरेंज करना, 5 चीजों को अरेंज करना, ये फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो, एन फैक्टोरियल मींस अरेंजमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स या एन ऑब्जेक्ट्स या एन थिंग्स, जो भी आपको अच्छा लगे। समझ रहे हो? यहाँ पे आता है 2 शब्द, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। अब उन दोनों का मीनिंग देखते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। आप चाहो तो लिख सकते हो। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? अरे लिखना, दूंगा टाइम। अरेंजमेंट तो यही हो गया, 5 लोगों को 5 कुर्सियों पे बैठाना। अब जरूरी नहीं है 5 लोगों को 5 ही कुर्सी में बैठा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा बोल दे कि 3 ही कुर्सी है भाई, जिसको बैठना है बैठ जाओ। ये भी कर सकते हैं ना, मतलब कि 5 में से 3 लोगों को लेके उसको आपस में अरेंज कर देना, यही होता है ना। अरे बोलो, वही बात होगी ना। मैं यहाँ पे 3 चेयर लगा दूं और उन 5 को बोल दूं कि जो पहले आके जिधर बैठ जाए बैठ जाओ, तो बताओ कितने तरीके से बैठ सकते हैं? समझे बात को? 3 ही कुर्सियां लगी है इधर, बैठने वाले कितने हैं? 5। 3 कुर्सियां हैं, बैठने वाले कितने हैं? 5। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 120 120 आया 5 लोगों को 5 कुर्सी में बैठाने में, और 3 ही पे 125। कहीं 5 पर पावर 3 तो नहीं कर दिया? हाँ वही किया तो। 12 तुम्हारा आंसर है। सवाल तो समझ में आया ना, या फिर से बोलूं? अब इसमें तो पुराना वाला कुछ है नहीं, इसमें तो खुद अभी दिमाग लगाना है। अब सब बराबर हो, बताओ। हाँ कितना? 6, ठीक है। 60, ठीक है। बता दूं? 3:5 एक आंसर तुमने को मिला, तो इसलिए दिया। तुमने वापस से ऐसे सोचा, पहले आदमी को कितने चेयर पे बैठा सकते हैं? 3 चेयर पे, ये सोचा ना? कुछ और सोचा क्या? बताओ। लेकिन वो उस केस में 2 आदमी खड़ा कहीं पे रह जाएगा ना, अपने को उससे मतलब नहीं है ना। अपने को मतलब तुमने ये सोचा कि पहला आदमी आएगा, पहला पहले पे बैठ सकता है, पहला दूसरे पे भी तो बैठ सकते हैं। तो पहला को आपने वहां बैठा दिया, और फिर क्या किया?
हाँ नहीं ना, तो उस पावर फिर गुना क्यों कर देगा? तो उसको ऐसे कर दिया, पहले के लिए, पहले आदमी के लिए 3 कुर्सी तो रख दिया, बात तो वही हो गया ना। तो नहीं ना, फिर मान लो उस पर बैठ गया, पहला किसी एक पे बैठ गया, फिर दूसरा, अब उस पर दूसरा तो नहीं बैठ सकता है ना उस केस में, तो वो सबको भी एक्स्ट्रा तुम काउंट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। देखो कैसे सोचेंगे। इस पे कितने लोग आके दौड़ के भाग के आके बैठ सकते हैं? 5 आदमी भाग के। अब दूसरे पे कौन बैठ सकता है? कितने आदमी? 4 आदमी। तीसरे पे, यहाँ पे भी कई लोग मिस्टेक करते हैं इनको ऐड करके। तुम लोग का 12 कैसे आया था? बोलो, तुम्हारा 12 आया था ना, कैसे आया था? सर 3 आके बैठेगा तो सर 3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर 2 को भी तो सेलेक्ट करेंगे। 2 को सेलेक्ट क्यों करेंगे बताओ? सर वो तो खुद ही, तो तुमने 3 को कैसे सेलेक्ट किया? 3 ही तो बैठ सकता है। हाँ 3 ही बैठ सकता है, तो मैंने भी तो 3 को ही बैठाया, तो 3 ही बैठ सकता है, तो वो 12 कैसे हुआ? और किधर क्या आंसर आया था? अपनी गलती को सोचो। हाँ 5 में से 3 को सेलेक्ट किया, कैसे करेंगे? कैसे सेलेक्ट किया? अरे 3 को सेलेक्ट कैसे किया? मेरे 5 लोग कैसे सेलेक्ट किया? तो ये जो अभी मैंने आपको बताया 5 में से 3 को लेके बैठाना, ये भी अब उन तीनों को तो बैठा रहे हैं ना, ये भी एक तरह का क्या हो गया? अरेंजमेंट ही हो गया। तो परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करना। अब मैंने ये बोला होता कि ये 5 लोग हैं, इन 5 में से मुझे 3 को बैठाना नहीं है, सिर्फ 3 को सेलेक्ट कर लेना है। दोनों में डिफरेंस समझो कि उन 5 में से 3 को उठा रहा हूं मैं, बैठा रहा हूं मैं, ठीक है? अलग अलग तरीके से बैठाना, वो अरेंजमेंट हो गया, ठीक है? और सिर्फ मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब कौन किसको पहले सेलेक्ट किया, किसको बाद में सेलेक्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? तो सिलेक्शन का मतलब अगर क्लास में 50 स्टूडेंट ही है, मैं ऐसे आंख बंद करके रैंडमली 4 स्टूडेंट को उठा लिया, तो 50 में से 4 का सिलेक्शन हो। समझे बात को? उसमें ये तो नहीं सोचेंगे कि हाँ मैंने राम को पहले चूज किया था, श्याम को पहले चूज किया था, वो अलग अलग करना नहीं ना। अगर उसको अलग अलग ऑर्डर को भी मतलब इंक्लूड करूं, ऑर्डर को भी काउंट करूं, तो वो क्या हो गया? फिर वो हो गया परम्यूटेशन। डिफरेंस समझ रहे हो? अगर मैं ये बोलूं कि राम को पहले चूज किया और श्याम को बाद में चूज किया, ये एक तरीका, और श्याम को पहले चूज किया, राम को बाद में चूज किया, वो दूसरा तरीका। तो वो किधर आ गया? परम्यूटेशन में आ गया। अरे मैंने बोला राम को पहले करो, श्याम को पहले करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। समझे बात को? इसको अपने से बृहद रूप में लिख सकते हो, इससे नोट्स बना सकते हो, बनाओ, जल्दी बनाओ, ठीक है? खूब मजा आता है इसमें अगर ढंग से पढ़ो तो। लिख लिया सबने नोट्स? चलो इसके बाद अगले दिन मिले, ठीक है? अरे बोलो। चलो भाई नेक्स्ट डे मिलते हैं।